Hello everyone, this is Laksh and welcome to in my video. I hope you are doing well. In this video, we will be discussing the legal requirements to start our Amazon business in the US or UK marketplaces. So I ensure that we will cover each requirement in detail and I ensure that you are fully informed on what you need to get started. So without further delay, let's get started. सो गाइस, ये अभी आपके सामने डॉक की फाइल शो हो रही होगी। इस पे हम इन डिटेल पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो आपको यूएस की मार्केट प्लेस में चाहिए, जो आपको यूके की मार्केट प्लेस में चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे हमें कौन सी वो चीज़ चाहिए जो हम अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो है ना, किसी भी कंट्री में किसी भी मार्केट प्लेस में आपको अगर काम करना है तो पहले बिजनेस को सेटअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस एड्रेस चाहिए, जिस एड्रेस पे आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे अगर यूएस की मार्केट प्लेस की हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें यूएस का बिजनेस एड्रेस चाहिए, ठीक है, पहले नंबर पे। अब बिजनेस एड्रेस के बाद हमें और क्या चीज़ चाहिए दूसरे नंबर पे, वो हमें कि यूएस का फ़ोन नंबर। बिजनेस एड्रेस और फ़ोन नंबर ये कैसे लेने, मैं आपको पूरा ये ओपन करके लिंक्स बताऊंगा कि कहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। अब बिजनेस एड्रेस हमारे पास आ गया, यूएस का फ़ोन नंबर हमने ले लिया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, हम अपनी कंपनी को फॉर्मेट करें, एलएलसी फॉर्मेशन। अब ये कंपनी जो है हम कहीं पे भी रजिस्टर करेंगे यूएस में, वो हम एक स्पेसिफिक स्टेट में करेंगे। ये यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक स्टेट वो आपकी कोई भी हो सकती है, लाइक फ्लोरिडा हो गई, अलास्का हो गई, डेलवेयर हो गई और कोलंबिया हो गई, और बहुत सी जो है ना, कोई भी स्टेट आप ले लें, किसी भी आपको स्टेट में बिजनेस स्टार्ट करना अगर करना है। अब वो आप सर्चिंग कर लें कि आपके लिए कौन सी स्टेट अच्छी है, कौन सी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जहाँ पे भी अगर आप बिजनेस करेंगे ना, बहुत सी स्टेट्स में टैक्स के मसले होते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस स्टेट में हमें बिजनेस करना चाहिए। लाइक अब मैं अगर आपको एक सजेस्ट करूं कि अगर लाइक अलास्का स्टेट है, अब अलास्का में जो भी एक बिगनर अपना बिजनेस न्यूली स्टार्ट कर रहा है तो वो ऐसी स्टेट्स में करे जहां पे आपको टैक्सेस कम देनी पड़े, क्योंकि एक इन स्टार्टिंग जो है ना, आपका बिजनेस को इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, टाइम लगता है। तो उस हिसाब से अगर लाइक अलास्का हो गई, डेलवेयर हो गई, तो यहाँ पे आपकी सेल्स टैक्स नहीं है इनकी, तो आपको जस्ट इनकम टैक्स देनी पड़ती है, सेल्स टैक्स यहाँ पे नहीं है। तो आपको उसके लिए एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं चाहिए होंगे, जो कि आगे चल के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास यूएस का बिजनेस एड्रेस आ गया, फोन नंबर भी हमने ले लिया। अब तीसरे नंबर पे हमने कंपनी बना ली, जहाँ जो एलएलसी फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक स्टेट, कोई भी स्टेट वो आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लें कहाँ पे आप ज्यादा फिजिबल आप समझते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारी कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद जिस स्टेट में आप कंपनी बनाएंगे उस स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी आपको बात की कि जहां पे सेल टैक्स है वहां पे आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए टू क्लेम द सेल्स टैक्स। इसको आप सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कह लें या रीसेल सर्टिफिकेट कह लें, एक ही चीज़ है। अब ये वहां पे आपको चाहिए रीसेल सर्टिफिकेट जिस स्टेट में सेल्स टैक्स एग्जिस्ट करती है, लाइक फ्लोरिडा में सेल्स टैक्स है तो आपको रीसेल सर्टिफिकेट वो रिक्वायर करते हैं। अगर मैं बात करूं अलास्का की, या ऐसी बहुत सी स्टेट्स और हैं जहां पे रीसेल सेल्स टैक्स नहीं है, तो आपको रीसेल सर्टिफिकेट वहां पे कोई रिक्वायर नहीं करता। अब पांचवें नंबर पे आते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट के बाद आपको EIN नंबर चाहिए, जो कि होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किस लिए होता है? ये आपको बिजनेस की जो भी टैक्स के मसले होते हैं, रिटर्न फाइल्स होती हैं, टैक्स की फाइलिंग होती है, जो भी
तो वो आपको EIN नंबर पे होती है। EIN नंबर आपको स्टेट यूएस का एक डिपार्टमेंट है, IRS डिपार्टमेंट है, जो कि आपको ये एक नंबर आपको प्रोवाइड करता है, जिस नंबर पे आपकी पूरी बिजनेस की टैक्स फाइलिंग होती है। ये इसका कोई यूएस रेजिडेंट्स और नॉन यूएस रेजिडेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो कोई बंदा यूएस का रेजिडेंट्स है, उसके पास SSN नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बट वो SSN नंबर जो है ना अपनी बिजनेस की टैक्स के लिए वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि SSN नंबर जो है ना आपकी इंडिविजुअल टैक्स के लिए होता है। तो वो भी अगर कोई यूएस रेजिडेंट है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो भी EIN नंबर उनको चाहिए कि वो रजिस्टर कर ले। और नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए तो जस्ट EIN नंबर ही होता है, क्योंकि उनके पास SSN नंबर तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि वो नॉन यूएस रेजिडेंट्स होते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल कोई टैक्स नहीं होती। अब ये चीजें आपने अगर गेट कर ली हैं, तो छठे नंबर पे आपको क्या चाहिए, वो आपको बैंक अकाउंट चाहिए बिजनेस का, जिस पे आपकी पूरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उस पर आपको EIN नंबर उसमें चाहिए, आपको LLC चाहिए होगी, उसमें आपको बिजनेस एड्रेस चाहिए होगा, उसमें फ़ोन नंबर चाहिए होगा। तो ये ऊपर सब चीज़ें अगर आपने फुलफिल कर ली होंगी, तो आपका बैंक अकाउंट ईजिली बन जाता है, फिर उसमें कोई मसला नहीं आता। अब ये होगी यूएस मार्केट प्लेसेस की लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट यही ये मार्केट प्लेस आपको रिक्वायर करती है, और अमेजोन भी आपसे यही जस्ट चीज़ें मांगता है, लाइक EIN नंबर हो गया, या LLC हो गया, या अमेजोन आपसे यूएस का बिजनेस एड्रेस लेगा, यूएस का नंबर लेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप अमेजोन पे इजीली अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं यूके का। यूके की मार्केट प्लेस के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो सेम वहाँ पे भी हम जो है पहले तो हमें यूके का बिजनेस एड्रेस चाहिए, जो कि हमने यूएस में चाहिए होगा। तो यूके का सॉरी बिजनेस एड्रेस जो है ना, एड्रेस पहले तो आपको वो चाहिए। दूसरे नंबर पे यूके का आपको फ़ोन नंबर चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें होंगी तो आप कंपनी वगैरह पे ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर कंपनी बनाएंगे, वो आपसे एड्रेस भी लेगा, और वो वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी यूज़ होगा, जिस पे कोड्स वगैरह आगे चल के आते हैं। तो अब तीसरे नंबर पे आ गई आपकी LTD फॉर्मेशन, जो कि कंपनी रजिस्टर करना है। वो आप कहीं पे भी कर लें, यूके में कोई स्टेट में नहीं होती, आप इंग्लैंड वॉल्स में कर लें, और कहीं भी आप कर लें, मसला नहीं है। अब चौथे नंबर पे आते हैं कि LTD आपकी बन गई, देन आता है VAT नंबर, जो कि आपका VAT नंबर बेसिकली फॉर यूएस रेजिडेंट्स, नॉन यूएस यूके रेजिडेंट्स, नॉन यूके रेजिडेंट्स के लिए सब एक ही होता है, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो इसके बाद आपको सेम वही के बैंक अकाउंट चाहिए। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों, मतलब के मार्केट प्लेसेस में, कि यूएस में आपको रीसेल सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, बट यूके में कोई आपको और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जस्ट आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसके बाद आपको VAT चाहिए, देन कुछ भी नहीं आपसे वो रिक्वायर करते। अमेजोन भी आपको जस्ट VAT आपसे मांगेगा, कंपनी मांगेगा, फ़ोन नंबर आ गया, बिजनेस एड्रेस आ गया, और बैंक अकाउंट आ गया। ये सब चीज़ें अमेजोन, जब आप अमेजोन पे यूके की मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट बनाएंगे, तो यही चीज़ें आपसे अमेजोन भी रिक्वायर करता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आई होप ये दोनों मार्केट प्लेसेस की आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स की अच्छे से जो है समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी चीज़ पे कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर दें। मैं एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सका मैं आपको कमेंट का रेस्पॉन्स दे दूंगा। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि एड्रेस कैसे लेंगे, फ़ोन नंबर कैसे लेंगे। ऐसा नहीं है जस्ट कि मैंने लिख के आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको कम ही वीडियोस में पता चलता है। ये कोई भी नहीं बताता जब तक आप कोई पेड कोर्स नहीं लेते। तो उस पेड कोर्स में ये चीज़ें आपको हर कोई बताता है, बट मैं आपको वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि आपको कहाँ से ये चीज़ें चाहिए, लेनी पड़ेंगी, और मैं अलग से एक एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं और जो भी वीडियोस अपलोड करूं तो वो पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब चलते हैं कि एड्रेस। तो एड्रेस आपको यूएस का कहाँ से चाहिए होगा। तो मुझे बेसिकली मुझे फ्लोरिडा में काम स्टार्ट करना है, तो मुझे फ्लोरिडा का वर्चुअल एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं गूगल पे लिखता हूँ फ्लोरिडा वर्चुअल एड्रेस,
तो यहाँ पे आपको बहुत से एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं। लाइक ये हो गया फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम अ रियल वर्चुअल ऑफिस इन फ्लोरिडा, ये आपको ये पैसे चार्ज कराए आपसे, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराए। अगर और कोई हम देखें, कोई भी ये सनशाइन कॉर्पोरेट फाइलिंग्स देख लें, तो ये भी आपको ये सर्विसेज दे रहा है। ये आप पैसे देख लें, अगर अफोर्ड करते हैं तो आप यहाँ से ले लें, या और कोई भी बहुत से एजेंट्स हैं जहाँ से भी आप अच्छा समझें और जहाँ पे आप अफोर्ड कर सके वहाँ से ले लें। अब दूसरा आता है कि आपको फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर के लिए वाइकी है। वाइकी में आप अपना जो है ले सकते हैं, यूके का नंबर, यूएस का नंबर, जो भी आप लेना चाहें। ये वाइकी गेट है यूके नंबर, यहाँ पे यूएस का मिल जाता है, अच्छे रेट्स में मिल जाता है। वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, फिर आप वो अगर अफोर्ड कर सकें तो वाइकी से ले लें, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। तो ये चीज़ें हो गई इधर। अब आते हैं एलएलसी कैसे बनानी है। तो चलते हैं भाई, फ्लोरिडा में मुझे अगर एलएलसी बनानी है तो फ्लोरिडा एलएलसी फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं गूगल पे लिखता हूँ, फ्लोरिडा की गवर्नमेंट का ये जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पे चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और यहाँ पे एलएलसी फॉर्म यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एलएलसी फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे अगर देखें तो एलएलसी कॉरपोरेशन फॉर्म्स, और स्टार्ट ई फाइलिंग, ये आ गया यहाँ पे फाइल और करेक्ट। यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लें, देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लें। जब स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे कि देन आपको एक फॉर्म आ जाएगा, वो पूरा फिल करेंगे जो भी आपसे डिटेल्स वो रिक्वायर कर रहा है। तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरी एलएलसी कैसे बनेगी वो मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगा। अब आते हैं कि एलटीडी बनानी है। आ गई, इस लिंक पे आप जाएं, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ आता है, फिर आगे चल के पूरी जो है ना आपसे ये क्वेश्चंस करता है, आगे आपके फॉर्म आता है पूरा जो फिल करना पड़ेगा। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एलटीडी पूरी उसका फॉर्म फिल होगा। देन आते हैं कि रीसेल सर्टिफिकेट। अब रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए लाइक फ्लोरिडा में, रीसेल सर्टिफिकेट फ्लोरिडा में लिखता हूँ तो यहाँ पे फ्लोरिडा का एनुअल रीसेल सर्टिफिकेट आ गया। तो यहाँ पे भी अगर लिंक पे जाएंगे तो अंदर चल के आपको पूरा फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी, और आप घर बैठे यहाँ से ले सकते हैं। कोई आपको एजेंट की नीड नहीं पड़ेगी, कोई आपको जो है ना पैसे देने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो है ना आप इजीली खुद से फिल करके आप चीज़ें जो है ना बना सकते हैं, और घर पे बैठे बैठे कम पैसों में, जो कि स्टेट की फीस है जस्ट आपको वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, जो एजेंट्स फीस होती हैं जो आप जिससे बनवाते हैं। तो ये देखें रीसेल सर्टिफिकेट लाइक फ्लोरिडा का मैं बना रहा हूँ। तो अगर ये लिंक ओपन होती है, मैं आपको बताता हूँ कि रीसेल सर्टिफिकेट इजीली आप फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल जो आपसे चीज़ रिक्वायर करता है वो आप फिल कर लें, तो आगे आपको जो है ना वो रीसेल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो देखें कि यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे क्रिएट यूज़र प्रोफाइल कर दें क्योंकि हमें अभी न्यू करनी है। तो यहाँ पे आप पूरा इसको फिल करेंगे, फिर आगे चल के जो है ना आपको फॉर्म आएगा पूरा रीसेल सर्टिफिकेट का, जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। मैं हर चीज़ पे अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, आप वो देख के इजीली बना सकते हैं ये चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दें, एंड जो है ना इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।